वेलकम टू सविता मेमोरियल पब्लिक स्कूल। आज आपके लिए हम क्लास 8 की मैथ के लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.3 रहेगी और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब if question number first 4x minus 5z is equal to 16 and xz is equal to 12। ये क्वेश्चन अब तक के आपके करे हुए क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, डिफरेंस है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें इनमें अभी तक जो आपने किए हैं वो बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं थी। लेकिन इन सम्स में बस जो है, जो भी वर्क जो या जो भी गेम है, वो केवल आपका स्टार्टिंग की वन या फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही आपका गेम आ जाता है। बाकी जो है, बाकी सिंपल तरीके से बस वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना होता। बस जो आप लोगों को समझना है वो सॉल्यूशन के बाद में आपको फर्स्ट या सेकंड लाइन को ही आप लोगों को इसमें समझना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो हम ध्यान देंगे वो ध्यान देंगे केवल फाइंड द वैल्यू। फाइंड आउट जो हमसे कहा गया है करने के लिए, फाइंड द वैल्यू, हमें फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है? वैल्यू को। किसकी वैल्यू को? ऑफ 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब को। पहले इसको थोड़ा पार्ट में करके सीख लेते हैं इसको। पहले हम सीखेंगे 64x क्यूब को। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन के नीचे मैंने क्वेश्चन लिखा है 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब। अब सॉल्यूशन से सेकंड लाइन में मैंने लिखा है 4x की होल पावर मैंने क्यूब लिख दी है, 4x होल क्यूब। क्लियर है? अब यहाँ पर ये 4x कैसे आया? अब देखिए इसके बराबर में जो है मैंने बिकॉज करके एक लाइन लिखी है, बिकॉज 4x होल क्यूब इज इक्वल टू 64x क्यूब। क्यों है? क्योंकि देखिए 4x होल क्यूब का मतलब क्या होगा? 4x मल्टीप्लाई 3 टाइम, यानी कि 4x मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 4x। और जब 4x मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू हम करेंगे तो हमारा आएगा 64x क्यूब। आप देख लीजिएगा। नहीं तो इसका दूसरा तरीका एक ये होता है, जैसे अभी आप ये ध्यान दीजिए, जो पावर है इसमें, वो पावर जो है केवल x पर है, 64 पर जो है पावर नहीं है। यानी कि जो क्यूब है वो केवल 6x पर है, 64 पर नहीं है। तो इसके लिए हमें जो है 64 के यहाँ पर भी कोई नंबर लाना पड़ेगा और वहाँ पर भी हमें पावर 3 ही लिखनी पड़ेगी। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आपके साथ में जो नंबर्स यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक लिखे हुए हैं, जो पावर उस पर है वही आपके न्यूमेरिक पे जाने चाहिए, जिसको हम कांस्टेंट हम कह देते हैं वैल्यू को। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने इस तरीके से 125z क्यूब को मैंने जो है 5z होल क्यूब लिखा है मैंने सेकंड लाइन में। आफ्टर सॉल्यूशन सेकंड लाइन पर ध्यान दीजिएगा, 125z क्यूब को मैंने लिखा है 5z होल क्यूब। क्योंकि 5z मैंने देखिए बिकॉज वाली लाइन में जो मैंने आगे लिखा है एंड के बाद में 5z होल क्यूब इज इक्वल टू 125z क्यूब। क्यों? क्योंकि 5z होल क्यूब का मतलब क्या होगा? 5z मल्टीप्लाई 5z मल्टीप्लाई 5z, और 5z मल्टीप्लाई 5z मल्टीप्लाई 5z इज इक्वल टू होता है आपका 125z क्यूब। क्लियर है बेटा? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशंस एंड बिगन। इफ a इज इक्वल टू 4x एंड b इज इक्वल टू 5z, अगर a इज इक्वल टू 4x है तो if अगर आप मन मन में जो है माइंडली 4x की जगह a रख दीजिए, और मैंने कहा है एंड b इज इक्वल टू 5z। अगर जो है 5z की जगह अगर मैं b लिखता हूँ तो क्या रूल बन जाता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब नीचे देखिएगा, नीचे मैंने लिखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी की होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस b। ये आपका इसका रूल है। अब इसमें जहाँ जहाँ पर हमारा a आ रहा है वहाँ पर हम a की वैल्यू रखेंगे, और जहाँ जहाँ पर हमारा b आ रहा है वहाँ पर हम b की वैल्यू रखेंगे। अब क्वेश्चन आगे देखिएगा नेक्स्ट लाइन में। अब यहाँ पर देखिएगा ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर दिया और आगे आया है a माइनस बी। ए क्या है? ए की वैल्यू है 4x, माइनस की जगह माइनस, और आपका b की वैल्यू क्या है? 5z, तो b की जगह आपकी 5z आ गया। कॉस्ट आपका ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाता है और होल क्यूब आपकी उसमें यहाँ पर लग जाती है। आगे प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगा दिया गया है। फिर आपका 3ab है, 3ab मीन्स होता है 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, और आपका यहाँ पर आ गया है 3 मल्टीप्लाई 4x, यानी कि a की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई b की जगह 5z, यानी कि b की वैल्यू 5z आ गई। आगे ब्रैकेट है और a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू 4x, माइनस की जगह माइनस, और b की वैल्यू 5z, ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया। नेक्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर यही चीज़ देखने वाली चीज़ है और कुछ नहीं है। 4x माइनस 5z होल क्यूब है, 4x माइनस 5z होल क्यूब है।
अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जो लिखा हुआ है, देखिए ऊपर से थर्ड लाइन में 4x माइनस 5z इज इक्वल टू 16, 4x माइनस 5z इज इक्वल टू 16, ये हमें दे रखा है, वैल्यू दे रखी है हमें 4x माइनस 5z की। अब आ जाइए उसी लाइन पर, बैक टू लाइन, हम जो थे वो थे 4x माइनस 5z होल क्यूब पर। अब देखिए 4x माइनस 5z की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 16, तो 4x माइनस 5z की जगह जाएगा 16। अब नीचे देखिएगा 16 की होल क्यूब लिखी गई है, फिर आगे प्लस का सिंबल है। अब यहाँ पर देखिएगा 3 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 5z, इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, और x की मल्टीप्लाई z में जाएगी तो हो जाएगा आपका xz। आगे आपका फिर ब्रैकेट में 4x माइनस 5z है, और 4x माइनस 5z की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 16, तो 4x माइनस 5z की जगह हमारा आ जाएगा 16। नेक्स्ट लाइन, अब 16 की पावर होल क्यूब दे रखी है, तो 16 होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, और जब हम इन तीनों में नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4096। आगे प्लस का सिंबल है, और फिर 60 मल्टीप्लाई, अब देखिए 60 एक्स जेड का मतलब क्या होगा 60 मल्टीप्लाई एक्स जेड हम लिख सकते हैं आराम से, और 60 मल्टीप्लाई एक्स जेड की वैल्यू देखिए ऊपर क्या दे रखी है थर्ड लाइन में, ऊपर सबसे ऊपर थर्ड लाइन, 4x माइनस 5z इज इक्वल टू 16 एंड xz इज इक्वल टू 12। अब जब यहाँ जहाँ पर हमारा xz आ रहा है वहाँ पर हम क्या वैल्यू रख देंगे 12, तो 60 मल्टीप्लाई xz है तो 60 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, और आगे मल्टीप्लाई का सिंबल और 16, क्योंकि ब्रैकेट के बीच में जो कोई भी सिंबल नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 यानी कि मल्टीप्लाई में। अब फिर नीचे नेक्स्ट लाइन चली जाएगी, 4096 प्लस 60 की मल्टीप्लाई 12 में कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 720 मल्टीप्लाई 16, और फिर जो है 4096 प्लस 720 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11520, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे नेक्स्ट लाइन में तो हो जाएगा हमारा 15616, ये आपका आंसर होगा। देखिए ये वाले सम्स थोड़े हार्ड होते हैं, ये एक बार में समझ में नहीं आते हैं, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया किसी कारणवश तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इस सम्स को फिर से रिपीट करके देखना, और जो है अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे पास में कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके जो है मुझे आप बता सकते हैं, तो मैं इसको और थोड़ा डीपली जाकर समझाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 3 का ही है, और क्वेश्चन नंबर 5 में ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है फोर्थ हम करने जा रहे हैं। देखिए इसका पैटर्न अलग है, इसमें देखिए अभी तक जो हमें नंबर्स दिए गए थे वो हमें जो है दो पार्ट हमें दे रखे थे, एक या तो प्लस में दे रखा था या फिर हमें माइनस में दे रखा था, लेकिन अब हमें जो है प्लस या माइनस में हमें अपनी तरफ से लाने होंगे इस सम्स को। सॉरी, अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है आपका एवुलेट द फॉलोइंग, एवुलेट द फॉलोइंग, क्वेश्चन है आपका 1005 होल क्यूब। अब 1005 होल क्यूब हमें दे रखा है, तो हमें इसको जो है या तो प्लस में लेके जाएंगे या माइनस में लेके जाएंगे सम्स को करने के लिए। देखिए या तो हम इसको सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि 1005 की मल्टीप्लाई हम 3 टाइम कर दें, फॉर एग्जांपल 1005 मल्टीप्लाई 1005 मल्टीप्लाई 1005, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके इन राइटिंग, और हम जो है आंसर करके लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि देखिए आपकी क्लास बड़ी है, कोई छोटी क्लास तो आपकी है नहीं, 8th क्लास है, 8th स्टैंडर्ड में हैं आप, तो आपको जो है इसमें रूल लगाना आना चाहिए जिससे आप इसको ईजिली और जल्दी से जल्दी इसको कर सकें, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर हमें जो है लास्ट वाला नंबर, अगर लास्ट का नंबर आपका 1 यानी कि लास्ट की डिजिट जो भी आपके जो है ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स आपको दे रखे हैं उसकी लास्ट की डिजिट अगर आपकी 1 2 3 4 या 5, इन पांचों में से कोई सी भी हो, कौन कौन सी दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। अगर जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स आपको सिंपल दे रखे हैं, अगर वे आपके नंबर्स आपके जो है 1 2 3 4 या फिर 5 इनमें से हो, तो उस सम्स को हम जो है प्लस में ऐड में लेके हम चलते हैं, यानी कि a प्लस बी की होल क्यूब पे चलते हैं अगर पावर 3 है तो। अगर यहाँ पर पावर 2 होती तो यहाँ पर a प्लस बी की होल क्यूब ले होल स्क्वायर लेके चलते, लेकिन यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पर हम a प्लस बी की होल क्यूब लेके चलेंगे। अगर को ब्रैकेट के अंदर जो है जो नंबर है वो हमारा लास्ट डिजिट जो है वो 6 7 8 और 9, इन चारों में से है, कौन कौन सी 6 7 8 और 9 ये नंबर्स हैं,
तो हम जो है उसमें जो है माइनस वाला रूल हम लगाते हैं। अब माइनस वाला रूल लगाया कैसे जाएगा, यहाँ पर देखिए, जो भी देखिए सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, सॉल्यूशन के नीचे मैंने क्वेश्चन पूरा वो लिख दिया है यहाँ पर 1005 होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए उस में सेकंड लाइन में मैंने जो क्या लिखा है ब्रैकेट में आपका 1000 प्लस 5। देखिए मैंने आपको हमने यहाँ पर प्लस में क्यों लिया है, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर लास्ट वाली डिजिट आपकी जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दे रखा है उसकी लास्ट डिजिट आपकी जो है 5 सॉरी 1 2 3 4 और 5 ये नंबर्स होते हैं, तो हम जो है रूल लेते हैं प्लस में। और अगर जो है हमारा लास्ट वाला डिजिट हमारी 6 7 8 और 9 होती है तो हम उसको जो है माइनस में लेते हैं। अब देखिए इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना उसको आप देख के समझ जाएंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो है हमने 1000 प्लस 5 लिया है। 1000 हमने जो क्यों लिया है, क्योंकि जो है 1000 प्लस 5 इज इक्वल टू हमारा होता है 1005। देखिए क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर लिख रखा है हमें दोनों के दोनों नंबर्स वे लेने होते हैं जिनके हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकें। वैसे तो हम यहाँ पर जो है 1004 प्लस 1 भी ले सकते थे, क्योंकि 1 की तो मल्टीप्लाई हम आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 1004 की मल्टीप्लाई करने में हमें प्रॉब्लम आएगी, तो हम यहाँ पर 1000 प्लस 5 लेंगे। क्लियर है? तो 1005 की जगह हमने 1000 प्लस 5 ले लिया है। फिर वही काम करेंगे, इफ़ ए इज इक्वल टू 1000 और बी इज इक्वल टू 5, तो देन आपका रूल जो बन जाएगा वो बन जाएगा ए प्लस बी की होल क्यूब, क्योंकि 1000 की जगह तो ए आ जाएगा और 5 की जगह आपका बी आ जाएगा, और होल क्यूब की जगह होल क्यूब रह जाएगी, तो ए प्लस बी की होल क्यूब बन जाएगा। और रूल क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। फिर जहाँ जहाँ पर आपका ए आ रहा है वहाँ पर ए की वैल्यू, और जहाँ जहाँ पर बी आ रहा है वहाँ पर बी की वैल्यू रख दीजिएगा। रखने के बाद में आप लोग जो है उसको सोल्व कीजिएगा। इसको आप जो है आप सेल्फ सोल्व कीजिएगा। वैसे मैंने पूरा पूरा सोल्व कर रखा है इसको, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा कि इसको आप करके देखिएगा। अगर तब भी नहीं होता तो आप इसको फिर जो है दोबारा से वीडियो देखकर आप इसको सोल्व करने की कोशिश जो है फिर से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका पॉइंट में है। पॉइंट में जो है बेटा इसमें क्वेश्चन है 10.5 होल क्यूब। अब यहाँ पर वही सिस्टम, यहाँ पर भी वही लगेगा। यहाँ पर भी हमें जो है अगर लास्ट वाला डिजिट जो है आपकी 1 2 3 4 5 है तो आप प्लस में लोगे, अगर लास्ट वाला नंबर 6 7 8 9 है तो माइनस में लोगे आप लोग। यहाँ पर जो है लास्ट का डिजिट आपका 5 है तो आप प्लस में लोगे। बस हमें दो नंबर्स वे लेने हैं जिनके हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपका है 599 होल क्यूब है। मैंने आपको कहा था, फिर से बता रहा हूँ, अगर लास्ट वाली डिजिट अगर ब्रैकेट के अंदर जो है केवल नंबर्स लिखे हुए हों तो हम क्या करते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं कि अगर सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमारा काम होता है ये देखना कि लास्ट वाली डिजिट नंबर क्या है, और लास्ट वाली नंबर की डिजिट क्या है, सॉरी लास्ट वाली डिजिट का नंबर क्या है 9। और 9 अगर 9 है, कौन कौन से नंबर 6 7 8 9, अगर लास्ट के नंबर ये हैं तो हम करते हैं माइनस में, तो हम यहाँ पर लेंगे माइनस वाला रूल। और माइनस वाला रूल के लिए हमें जो है कोई दो नंबर्स ऐसे लेने होंगे जिनकी आप में मल्टीप्लाई भी कर सके, और जिनका जो है अगर माइनस वाला रूल ले रहे हैं तो उनको आपको माइनस करने में जो ही वही नंबर्स आए जो ऊपर लिखा हुआ हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो नंबर लिया है वो लिया है हमने 600 - 1। 600 - 1 इज इक्वल टू हो जाता है 599, बिकॉज करके मैंने लाइन में लिख रखा है ब्रैकेट में करके। अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो हम इसको जो है सिंपल तरीके से भी और इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से और नहीं हो सकता। वैसे तो हमने यहाँ पर इफ़ ए इज इक्वल टू 600 एंड बी इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि जो है फर्स्ट आपका फर्स्ट लेटर उसमें जो आता है वो आपका ए जाता है और सेकंड आपका जो है बी जाता है, तो आपका ए और बी हो गया है। होने के बाद में इसको हमने जो है चेंज कर दिया है, और 600 की जगह ए और 1 की जगह बी, तो ए माइनस बी होल क्यूब का रूल हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। इसमें वही सिस्टम किया हमने, ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू रखने के बाद में हमने इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर दिया है, और सॉल्व करने के बाद में इसको हमने यहाँ पर नीचे आंसर हमारा आ गया है। देखिए बेटा, इन सम्स को करने के लिए एल जहाँ पर भी आपके पूरी एक्सरसाइज है ना, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर फैक्टराइजेशंस, इनमें जो है रूल्स वैल्यू रखते हैं। वैल्यूबल जो पार्ट है इसका वो केवल रूल्स का है। अगर आपको रूल्स याद हैं तो सम्स कोई सा भी हो आप लोगों को करने में से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको रूल्स याद नहीं है तो बेटा जी कहीं पर भी आप पढ़ें, कहीं पर भी आप कोचिंग लें,
आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते अगर आप रूल्स को याद तरीके से याद नहीं करोगे। इनको रूल्स को याद कीजिए, पैटर्न गारंटी मैं देता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप लोगों को पैटर्न पता चल जाएगा कि हम इसमें करना क्या है। बस ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। इनको आपको जो है देखने के लिए कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है, कुछ नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियो बनाई जा रही हैं। तो जो है प्लीज़ कोऑपरेट एंड बस मेहनत कीजिए। अब आपकी स्क्रीन के सामने होमवर्क की शीट आ चुकी है। ये आपके एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चंस हैं, जिसमें सिंपल वाले सम्स हैं ये, जिसमें आपको कोई भी वैल्यू नहीं, सॉरी पावर्स नहीं निकालनी पड़ती हैं। और नेक्स्ट स्लाइड जो आपकी अब आती है आपके सामने, इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को करने हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने करवाए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 को आप अपने आप करने की कोशिश करोगे, सेम टू सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। बल्कि जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको वैल्यू निकालनी पड़ रही है इसमें 20, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में 27 एक्स क्यूब प्लस 8 वाई क्यूब दे रखा है। तो इसमें आप ऐसी जो 27 की जगह ऐसा नंबर ले आएंगे जिसकी 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 27 आ जाए, और ऐसे ही 8 की जगह कोई ऐसा नंबर लेकर आएंगे जिसकी 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए। इसको बिल्कुल डीपली तो देखिए जब भी सिर्फ समझा पाऊंगा जब जो है मैं ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने फ्रंट पे खड़ा हुआ हूँ, तभी अच्छी तरह समझा पाऊंगा। नहीं तो जो है इसमें कुछ तो आपके पल्ले पड़े, कुछ तो दिमाग में आए आप लोगों के। ठीक है, तो इन सम्स को आप लोग करके देखिएगा, बाकी आगे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।